सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया है कि भगवान ने ये दुनिया कैसे बनाई, यही बात एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ध्यान लगा रहे थे। नारद जी ने कहा कि पिताजी आप किसका ध्यान लगाते हो, क्योंकि पूरी दुनिया तो आपने बनाई, सबको आपने बनाया है, आप किसका ध्यान लगा रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, हमारे से भी ऊपर है नारायण। नारायण के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, नाभि से कमल निकला और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि जल ही जल है, चारों तरफ मुंह घुमा कर देखा तो चतुरानन हो गए, चार मुख हो गया। लेकिन जल के सिवाय ब्रह्मा जी को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर ब्रह्मा जी के मन में आया, कोहम, मैं कौन हूं। तो दो अक्षर सुनाई दिया, त प। ब्रह्मा जी ने तप किया तो बहुत वर्षों के बाद में ब्रह्मा जी को श्री नारायण का दर्शन हुआ। भगवान नारायण आए और ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में ज्ञान कराया, जिसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। चतुश्लोकी भागवत का नित्य पाठ करना चाहिए, ये भागवत का मूल है। यदि आप चतुश्लोकी 4 श्लोक भागवत का पाठ करते हैं तो आपको भागवत करने का फल मिलता है। 4 श्लोकों को सुने, इसके बाद में विस्तार। नारायण ने ज्ञान कराया ब्रह्मा जी को। अहमेवास्मिवाग्रे नान्यद्यत सद सत्परम पश्चादहमिदेत च यो अवशिषेत स्वस्म्यहम् हरिते अर्थम यत् प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मयाम यथा आभासो यथा तमः यथा महन्ते भूतानि भूतेषु च वचस्वनो परविष्टानि परविष्टानि तथा तेषु न तिष्वहम् एताव देव जिज्ञासयम् तत् जिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत सर्वदा। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि सुनो ब्रह्मा जी, अहमेवास में वागरे, सबसे पहले मैं था, सबसे पहले मैं था। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप कर क्या रहे थे। भगवान ने कहा आसम एवं, बस थे ही थे, हम कुछ कर नहीं रहे थे। तो ये दुनिया बनाया कैसे आपने। भगवान कह रहे हैं कि बनाता काहे से जब हम अकेले थे। और यो वशिष्यत सो अस्मे हम, मतलब जो आखिरी में अवशेष बचता है वही मैं हूं। तो पहले भी मैं था और अंत में जो काल सबको मिटा देता है, सब कुछ मिटा देता है, और जो काल भी नहीं मिटा पाता वही मैं हूं। तो प्रभु आपने ये दुनिया बनाई कैसे, ब्रह्मा जी ने पूछा। भगवान ने कहा ना अन्यत, अन्य कुछ था ही नहीं तो बनाता कैसे, हम स्वयं ही दुनिया बन गए। कोई भी कार्य होने के लिए 2 कारण होता है, जिसको कहते हैं निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण मतलब बनाने वाला, और उपादान का मतलब होता है बनने वाली वस्तु। जैसे मिट्टी का घड़ा बनाना हो तो क्या चाहिए, सबसे पहले मिट्टी चाहिए,
और फिर बनाने वाला भी चाहिए, दोनों चाहिए। अगर बनाने वाला हो, मिट्टी ना हो तो क्या घड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। और मिट्टी हो, बनाने वाला ना हो तो भी नहीं बनेगा। तो मिट्टी हो गई उपादान कारण और बनाने वाला कुम्हार हो गया निमित्त कारण। तो निमित्त और उपादान कारण दोनों होगा तब किसी कार्य का निर्माण होगा। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिसका निमित्त और उपादान कारण एक ही होता है। जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी जाल कैसे बनाती है? बनाने वाली भी स्वयं है और बनने वाली भी स्वयं है। मकड़ी बाहर से कोई मटेरियल नहीं लेकर के आती है। उसी प्रकार भगवान ही इस जगत के अभिन्न निमित्त और उपादान कारण हैं। बनने वाले भी स्वयं हैं और बनाने वाले भी स्वयं हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में सब कुछ की पूजा होती है। ऐसा कुछ नहीं जिसकी पूजा ना हो। इस माइक की भी पूजा होगी, इस टेंट के पाइप की भी पूजा होगी, टेंट वाला नया टेंट खरीद के लाएगा उसकी भी पूजा होगी। आप सबकी पूजा होती है, हर जगह की पूजा होती है, क्योंकि सब में भगवान। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि ही जगत और जगत ही हरि। इस बात को गोस्वामी जी ने भी कहा है कि सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, सब सिया राम में है सब कुछ। तो तत्व की दृष्टि से तो सब में भगवान, सब कुछ में भगवान। प्रहलाद जी ने कह दिया खंभे में भगवान, तो उसमें से भी भगवान निकले। यानी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि हर जगह है। तो सब में भगवान है और सब भगवान ने ही बनाया। तो फिर ये भेद क्यों? भेद क्यों? तो भेद भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बिना भेद का दुनिया नहीं चलेगी। ये दुनिया है द्वंद्व से बनी है। हर व्यक्ति भिन्न है, हर समान भिन्न है। अगर ये द्वंद्व से नहीं बनी होती तो ये कन्या होती, एक जैसा होती तो नहीं चलता। द्वंद्व से बनी है इसलिए चल रहा है। सब एक जैसे होंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि यदि सबको राजा बना दिया जाए तो नहीं चलने वाला। और सब प्रजा रहे, राजा किसी को न चुना जाए तो भी नहीं चलेगा। किसी एक को राजा चुनना ही पड़ेगा, तो वो शासन करता है, सबको मानना पड़ता है। तो भेद है कि नहीं? कोई काला है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई पतला है। भेद है कि नहीं? कोई मूर्ख है, कोई ज्ञानी है। भेद है कि नहीं? दुनिया भेद से चलेगा, बिना भेद का दुनिया नहीं चलेगा। उसी मिट्टी से कुम्हार ने घड़ा बनाया, उसी मिट्टी से कुम्हार ने चिलम बनाया, उसी मिट्टी से कुम्हार ने सुराही बनाया, उसी मिट्टी से कुम्हार ने दिए बनाया। आपको दीपावली पे दिए चाहिए। बर्तनों के नाम रूप भिन्न भिन्न है, व्यवहार की दृष्टि अलग है, लेकिन तत्व मिट्टी सब में एक है। अब आप बोलो कि तत्व की दृष्टि में सब में मिट्टी है, मुझे मिट्टी दे दो और आपको दीपावली पे दिए चाहिए, तो आपको सुराही दे दे, मिट्टी तो उसमें भी है। सुराही में दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। सुराही में दीपक नहीं जलेगा। व्यवहार की दृष्टि के लिए, काम की दृष्टि को देखते हुए आपको दिए ही लेने पड़ेंगे। उसी मिट्टी से उस कुम्हार ने चिलम भी बनाया और सुराही भी बनाया। सुराही में आप जल डालो, स्वयं शीतल होती है
और पीने वाले को भी शीतल कर देती है, ठंडा कर देती है। और उसी मिट्टी से चिलम भी बना, जो स्वयं तो धधकती है और पीने वाले को भी जला डालती है। बना तो उसी मिट्टी से है, बना सब कुछ भगवान से है। वही दृष्टि मनुष्य में लीजिए। ऐसा भी मनुष्य है जो दूसरे का सुख देख करके सुखी होता है, और कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो दूसरे को दुख दे करके, दूसरे का घर जला करके सुखी होते हैं, चाहे उनको मानो बम बन के क्यों ना उड़ना पड़े। कितना भेद है। बना तो वो भी वहीं से है। तो जो तत्व की दृष्टि से देखता है वही ज्ञानी है, वही पंडित है। पंडित का अर्थ क्या होता है? सद असद विवेचनी बुद्धि पंडा स अस्या संजाता सह पंडिता। क्या सत्य है और क्या असत्य है, ठीक से विवेचन करने की बुद्धि को पंडा बुद्धि कहते हैं। और जिसके पास ये पंडा बुद्धि है वो पंडित है। तो जो तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सब में एक, सब में एक, लेकिन व्यवहार की दृष्टि अलग है। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सब में देखते हैं भगवान को, और जो भक्त नीचे श्रेणी के होते हैं वो सिर्फ भगवान की मूर्ति में भगवान को देखते हैं। जो सब में उस तत्व को देखता है वही परम ज्ञानी है। जैसे विद्यालय होती है ना, विद्यालयों में कक्षाएं होती है, प्राइमरी की अलग है, हाई की अलग है, मिडिल की अलग है। वैसे भक्तों की भी श्रेणियां होती है। प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, क माने कबूतर, ख माने खरगोश। लेकिन क्या क माने सिर्फ कबूतर होता है क्या? नहीं। क माने कमल भी कह सकते हैं, लेकिन लोग कहेंगे नहीं, ये तो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, लोग विरोध करेंगे। तो क माने कमल कहो या क माने कबूतर कहो, कमल और कबूतर से मतलब नहीं है। मतलब है कि प्राइमरी के बच्चे को क का ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार भक्तों की श्रेणियां होती है। मंदिर के विग्रह में, मूर्ति में भगवान को देखे, प्राइमरी पास कर लिया, लेकिन मंदिर के मूर्ति में भगवान तो नजर आते हैं, और वहीं कोई कुत्ता आ गया तो मार के कमर भी तोड़ देंगे, उस कुत्ते में भगवान नजर नहीं आता। कपिल भगवान कहते हैं कि दुष्टः परकाय माम मानिनो भिन्दर्शिनः भूतेषु बद्धवरस्याः न मनः शांति मृच्छति अहम सर्वभूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम वज्ञायमामर्थ उर्तेर्च विडम्बनम्। अहम सर्वभूतेषु भूतात्मा अवस्थितः। सर्वभूतेषु कहा है, सब में आत्मा के रूप में मैं हूं।